आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, कीर्तन किसको कहा जाता है? कीर्तन यानी प्रभु का यशगान। दोस्तों, कीर्तन और सत्संग एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर आप इसको इस भाषा में समझिए कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के शास्त्रीय संगीतमय गायन को कीर्तन कहा जाता है। सिख धर्म में कीर्तन का विशेष महत्व है। कीर्तन यानी प्रभु की कीर्ति, महिमा, यश का गायन। यह कीर्तन गुरुद्वारों में तथा खुशी गमी के विशेष अवसरों पर सिख घरों में हारमोनियम एवं तबला जैसे परंपरागत गायन एवं वाद्य यंत्रों द्वारा गाया जाता है। दोस्तों, सिख धर्म में शास्त्रीय राग की मधुर और सधी हुई लय में बद्ध कीर्तन का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना पुराना सिख धर्म। स्वयं गुरुवाणी में कीर्तन को अमूल्य हीरा और आनंद प्रदान करने वाला खजाना कहा गया है। दोस्तों, कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। कीर्तन में अपार शक्ति है। इसके गायन और श्रवण से दुखी और दुखों और पापों का नाश होता है। दोस्तों, मन में सुख और शांति का वास होता है और परमात्मा से साक्षात्कार भी होता है, परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तन के गायन और श्रवण के साथ साथ उसमें निहित शिक्षाओं और उपदेशों पर मनन अमल को भी बार बार रेखांकित किया गया है, क्योंकि मनन और अमल के बिना गायन और श्रवण दोनों ही निष्फल और व्यर्थ हैं। जपजी में श्री गुरु नानक देव जी बताते हैं कि इन तीनों क्रियाओं से दुखों का विनाश और चित्त में आनंद का वास होता है। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हरे सुख कर ले जाए। यानी कीर्तन के श्रवण का उच्च महत्व बताते हुए साहब श्री गुरु नानक देव जी आगे फरमाते हैं कि अगर गुरु की एक शिक्षा यानी कि सीख भी सच्चे मन से अगर सुन ली जाए, तो उसे मन में बसा लिया जाए, तो मस्तिष्क में परमात्मा के अमूल्य गुण रूपी रत्न, जवाहर और माणिक मोती उपज जाते हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनी। दोस्तों, कीर्तन के इन्हीं गुणों तथा महत्व के कारण साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सभी सिख गुरुओं ने अपने आध्यात्मिक विचारों के प्रचार के लिए कीर्तन को ही माध्यम बनाया। कीर्तन के प्रति गुरुओं का लगाव कितना अधिक था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के दिनों में भी कीर्तन का क्रम और प्रवाह टूटने नहीं दिया। भंगाणी युद्ध के दौरान रात को पांवटा साहिब में कीर्तन दरबार सजाया जाता था। एक बार गुरुजी जब आनंदपुर का किला छोड़कर जा रहे थे, तो आसा दीवार पाँव फटने से पूर्व किया जाने वाला कीर्तन। दोस्तों, इसका समय हो गया था, वे रुक गए। पहले उन्होंने हर रोज़ की तरह आशा दीवार का कीर्तन श्रवण किया और उसके बाद ही आगे बढ़े तथा नदी पार की। तो दोस्तों, सिख गुरुओं के मन में कीर्तन के प्रति बहुत ही लगाव था। बहुत ही सिख समुदाय वाले कीर्तन को महत्व देते हैं, इज्जत करते हैं।
और दोस्तों सत्कार के साथ हर गुरसिख को कीर्तन सीखने का चाव होता है। तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया कीर्तन किसे कहते हैं और कीर्तन का क्या महत्व होता है। अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों अगर इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।